we are celebrate World Tourism Day. तो वर्ल्ड टूरिज्म डे पूरे विश्व में मनाया जाता है और टूरिज्म का महत्व मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। और मुझे कोई स्पीच को रटने की जरूरत नहीं है, कभी भी स्पीच रटने वाली तो वो तोते वाली बात होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आओगे तरीके से अगर आपको जानकारी है, हाँ उससे पहले सोचो कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, भूमिका कैसे बनानी है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से भी आप जो स्पीच देने वाला था ये हमें कोई नहीं बताता था कि क्या क्या बातें जाननी है, ये मैंने खुद ही ये देखा है और समझा है और जानकारी इकट्ठा की है कि स्पीच देने वाला कभी किसी की तरफ नहीं देखता, ठीक है। वो अपनी स्पीच से मतलब होता है, हाँ नो डाउट उसने जो है प्रैक्टिस की होती है, उसको पता होता है कि भूमिका मुझे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है, फिर मटेरियल जो है बीच में हमें क्या डालना है, ठीक है। तो उसका जो है अंत में मुझे क्या होना है, हमारी बात समझ में 3 पड़ाव होते हैं और पूरी जनता के लिए होते हैं, स्पेशल किसी को टारगेट नहीं करते, कभी भी सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। तो आप जो शुरुआत करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और टीचर्स, ठीक है, डियर फ्रेंड्स, वी आर सेलिब्रेट वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। और उसके बाद आप अपने क्यों टूरिज्म के बारे में बताओगे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म जो है जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद का जो है 10% जो है असर डालता है। मैं कहता हूँ 10 से भी ज़्यादा इसका आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम कर रहा है, वो बस से ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है, ये सब कुछ टूरिज्म है। हमारी बात समझ में, टूरिज्म सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती करना ही नहीं है, टूरिज्म एक अध्यात्म भी है, ठीक है। इसमें ज्योतिष भी आता है। हमारी बात समझ में, आपकी भौगोलिक स्थिति यानी भूगोल की जानकारी भी इसमें आती है। हमारी बात समझ में, कल्चर की जानकारी भी इसमें आती है, किसी देश के बारे में जानकारी भी इसमें आती है और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रोजगार भी प्राप्त कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। फादर ऑफ टूरिज्म किसे कहा जाता है? थॉमस कुक, ठीक है। लेकिन मैं थॉमस कुक को नहीं मानता हूँ। थॉमस कुक एक किताबी, ठीक है, फादर ऑफ टूरिज्म डे है, मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। जो हमारे जो पुराने उसमें जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, ठीक है, इतने बड़े कल्चर को यानी कि कल्चरल टूरिज्म को लेके आए, वो बहुत हजारों साल पहले जब अमेरिका, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो विकसित देश हैं आज के टाइम पे, जंगलों में 400 500 600 700 800 साल पहले जंगलों में फिर रहे थे, कुछ पहनने का ओढ़ने का ज्ञान नहीं था। तब हमारे हजारों साल पहले पूर्वज मंदिरों में बहुत अच्छे मंदिरों के निर्माण कर चुके होते थे, जो आज के किसी भी मशीन से भी आप निर्माण नहीं कर सकते। हमारी बात समझने के लिए आइए, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य को मैं फादर ऑफ टूरिज्म मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 4 मठों की स्थापना की, ठीक है। वैसे तो पूछा जाएगा तो 99% हिंदुओं को नहीं पता होगा कि भाई 4 धाम कौन से हैं। वो यही बोलेंगे कि उत्तराखंड पे जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है, लेकिन ये जो है सिर्फ उत्तराखंड के 4 धाम है। उत्तराखंड के 4 धाम में सिर्फ एक ही आता है, वो है बद्रीनाथ, जो विष्णु जी का पुराना मंदिर है, ठीक है। और उसके बाद जो है जगन्नाथपुरी विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। उसमें मूर्तियाँ जो है स्थापित की गई है, विश्वकर्मा जी ने उनको बनाया था, किसी राजा को शोध बनाया था, वो एक लंबी कहानी है, वो हमने बताएंगे। लेकिन इन मठों की स्थापना जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, ठीक है। वो इतने बड़े लेवल पे और बिल्कुल सटीक, लगभग ये एक दिशा में और अपने 4 दिशाओं में है, ठीक है। पूर्व में अगर हम लेके चले तो जगन्नाथपुरी आ जाएगा, साउथ में रामेश्वरम, जहाँ से श्री राम जी ने जो है लंका पर आक्रमण करने से पहले शिवलिंग बनाया था, ठीक है, और वहाँ से जो है शुरुआत की थी, ठीक है। और माँ दुर्गा का भी उन्होंने ध्यान दिया, उनके बगैर विजय प्राप्त करना ये मानते हैं कि असंभव, ठीक है। तो हमें कोई भी शुरुआत करते हैं, ईश्वर का कभी
उसमें नाम लिखते हैं। और द्वारका में द्वारका, ठीक है, गुजरात में द्वारका। तो ये चारों जो है मठों की स्थापना की और चारों दिशाओं में जो है ज्ञान को फैलाया। और इनका महत्व ये है कि हजारों श्रद्धालु आते हैं, ठीक है। कुंभ का मेला, उससे भी ज्यादा मैं किसको मानता हूँ, कुंभ का मेला। लेकिन वो किसने शुरुआत की कहना असंभव है, क्योंकि बहुत हजारों सालों से चल रहा है, 12 साल में एक बार आता है। और साइंटिफिक कितना वो है, देखो हम दूरबीन 300-400 साल पहले ही लेके आए। कितने साल पहले? 300-400 साल पहले, जिससे हम देख सकते हैं कि हाँ बृहस्पति, वो भी उससे तो पॉसिबल नहीं था। अब बड़े बड़े टेलीस्कोप आ गए हैं, उनसे संभव है कि हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि 12 साल में कुंभ राशि में बृहस्पति देव प्रवेश करते हैं, ठीक है। इतने सटीक आंकड़े थे उनके पास में। ये जनवरी फरवरी ये उन्हीं से बने, उन्हीं के आंकड़ों से तैयार किए। सोमवार, सोम मतलब चंद्रमा का दिन, मून डे, ठीक है, मून डे वहीं से बना है। संडे, रविवार, ठीक है, ये हमारे उससे ही लिए गए हैं। ये सारे जो हमारे देसी मंत्र थे वो हमारे उससे लिए गए हैं। 1 जनवरी को हमारे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 जनवरी को सिर्फ इंग्लैंड में कहीं प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन हम गुलाम रहे तो 1 जनवरी को ही नया दिवस बना रहे। जबकि नवरात्रे जब से शुरू होते हैं तब से हमारे नया दिन, साल में 2 ही बार ऋतु परिवर्तन होता है हमारे, गर्मी आती है, सर्दी आती है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ऋतु हैं हमारे देश में, हमारा देश का सौभाग्य है। और उसमें हमें अन्न थोड़ा कम ही खाना चाहिए, इसलिए जो है साइंटिफिक रीजन से जो हम नवरात्रि रखते हैं। फास्ट इसलिए भी रखते हैं, कैंसर सेल तक मर जाते हैं। आजकल कैंसर का सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो मिल रहा है वो इसी वजह से कि फास्ट वगैरह नहीं रख रहे हैं लोग। कैंसर सेल वैसे ही मर जाते हैं, सभी में होता है कैंसर का। हमारी बात समझने के लिए आई, देखो होने को तो किसी को भी हो सकता है, कोई भी ज्ञान दे रहा है, बोल सकते हैं भाई यही ज्ञान वो कर रहा था। बहुत सारे रीजन हुआ है। सिगरेट पीने वाले क्या कहेंगे कि भाई जो कैंसर है वो तो सिगरेट पीने जो नहीं पी रहे हैं उनको भी हो रहा है, लेकिन उनकी जो होने की संभावना बहुत कम है जो नहीं पी रहे हैं। हमारी बात समझ में नहीं आ रही। और मैं ड्रिंक वगैरह को कभी भी प्रमोट नहीं करता, लेकिन हमारी सर्विस है, इंडस्ट्री है, इसलिए अगर कस्टमर डिमांड करेगा तो हमें सर्विस को प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। अतिथि देवो भव। हमारी बात समझ में, घर में तो आता मेहमान तो घर वाले अगर नहीं भी पीते तो फिर भी दवा दारू का उसको इंतजाम करते हैं, ठीक है। और 11th-12th में हो गए तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी का पता भी हो। हमारी बात नहीं आ रही समझ में। तो फादर ऑफ टूरिज्म मेरी नज़रों में आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं। और लेकिन किताबी उसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखेंगे वही थॉमस को, ठीक है। सबसे जो वर्ल्ड का सबसे फेमस अट्रैक्शन है, जो प्रसिद्ध देश है टूरिज्म में, वो है फ्रांस। आईफिल टावर देखने के लिए लोग बहुत, यानी कि 80 मिलियन जो है, 1 मिलियन में मतलब 10 लाख होते तो 8 करोड़ लोग सालाना आते हैं। स्पेन है 70 मिलियन आते हैं उसमें, ठीक है, 7 करोड़ लोग आते हैं हर साल आते हैं। और इतने स्पेस में भी 20 जो है शेल्टर बने हुए हैं रहने के, और उनके भी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगे देते हैं। टूरिस्ट की डिमांड ही इतनी है, और एक ही बंदा ही नहीं आता, कपल ज़्यादा आते हैं आईफिल टावर को देखने के लिए। उसके अंदर भी जो है आपका लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर जो है वो बुक रहते हैं, जो कैफे वगैरह है, ठीक है। लोगों को एक जुनून चढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश में लगभग सारी चीज़ें, सारा मौसम है। पहले मैं कहता हूँ कि अपने देश को विजिट कीजिए, ठीक है। तो कहीं पर भी जैसे विदेश में जाने का प्रचलन है, तो विदेश में जाने से पहले कोई स्किल आप डेवलप कर लीजिए अपने अंदर। किसी देश में जा रहे हैं, अभी कनाडा है, कनाडा में जो है फ्रेंच ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो वो आपको जो है सीख लेनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप घर वालों को 40-45 लाख रुपए लगा के अपना चले जाते हैं विदेश में, उसका जो है इफेक्ट क्या होगा, वो उतारने भी पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप वहाँ सीधे चले गए, 6 महीने आपको काम सीखना पड़ेगा, वहाँ जो है वो अलग से भी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो रियलिटी तो यही है, ठीक है। एक आदमी जो है बढ़िया अच्छी नौकरी यहीं से लग जाती है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है।
ठीक है। अदरवाइज इतनी मेहनत आप बाहर जाके कर रहे हो तो यही कर लो तो बढ़िया है, यहाँ अपने देश जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ मेहनत नहीं करोगे, वहाँ जाके जब भूखे मरोगे तब जाके आप मेहनत करोगे। तो टूरिज्म जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इंडिया में अभी 42 से भी ज़्यादा हो गई है यूनेस्को साइट्स, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूनेस्को साइट एक संगठन है, उससे बेटा क्या हुआ तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूनेस्को एक साइट बनाती है, एक संगठन है। यूनेस्को साइट क्या करती है कि पूरे देश में वो देखती है कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ जो है सैलानी आते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उन जगह को, सैलानी भी बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, वो सबसे ज़्यादा किसी भी देश में यात्रा करेंगे तो सबसे पहले यूनेस्को साइट देखेंगे, भाई इंडिया में ये है। और मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में 400 से भी ज़्यादा यूनेस्को साइट हो सकती है, इतना अच्छा देश है हमारा, इतनी क्लाइमेट है यहाँ पर। लेकिन हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे थे पहले, अब नहीं है। अब हम 10 सैलानियों को ना लूटने की करते हैं बस। कोई ताजमहल देखने के लिए कारपेट वगैरह खरीद रहे हैं, ड्राइवर जो है 35% उसमें कमीशन ले रहे हैं, 10 लाख की शॉपिंग की 3.5 लाख रुपए उसके आराम से बन गए, क्लाइंट को पता भी नहीं है। अब सचेत हो गए हैं, अपने वाले ही सचेत कर देते हैं कि कोई ऐसे ऐसे मत करना, वो भी गलत है। अगर कोई ऐसी बात है तो एक लिमिट में आप कमीशन रखिए, जायज़ प्राइस रखिए, ठीक है ना। वो हमारे लिए अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो सैलानी के लिए वो 1000-1500 रुपये की तो पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक जायज़ रेट होने चाहिए, मेरा ये मानना है। और टूरिज्म जो है सिर्फ घूमने फिरने का नहीं है, दूसरे के कल्चर को जानने का भी है। मेरा कल्चर अच्छा है ये अच्छी बात है, लेकिन केवल मेरा ही कल्चर अच्छा है ये बहुत हमारा वहम है। दूसरों का भी कल्चर अच्छा हो सकता है, ठीक है। कुछ अच्छी बातें दूसरों से भी लीजिए, हमारी बात समझ में, ठीक है। तो यही था, थैंक यू।